दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में जानेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ताज़ा ओपिनियन पोल और इस ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या दोस्तों एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रहा है या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। तो माना जा रहा है इस बार बीजेपी बढ़त बनाती नजर आएगी पश्चिम बंगाल में। तो देखना ये होगा कि फिर से तृणमूल कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रहा है या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी सरकार, या कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी या फिर जो अदर्स पार्टी हैं वह कितनी विधानसभा सीटें जीतेगी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें साल 2026 में विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में माना जा रहा है इस बार किस पार्टी को बढ़त मिल सकती है तो वहीं किस पार्टी को नुकसान हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा की सीट है और यहाँ पर किसी भी पार्टी या फिर किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है। जिस पार्टी ने 148 विधानसभा सीटें जीती वही पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। जिलेवार सर्वे सामने आ चुका है, एक एक सीट के बारे में बात की जाएगी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इस बार किस पार्टी की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। क्या फिर से टीएमसी को जिताना चाह रहे हैं या फिर इस बार बीजेपी को अपना वोट कर रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी को। आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए क्योंकि जनता की राय ही लोकतंत्र को मजबूत करती है। तो चलिए सर्वे शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिला की सभी 9 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 9 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आएगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों को जीत पा रही है। कांग्रेस पार्टी या जो अन्य पार्टी हैं उनका खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कूच बिहार क्षेत्र में इस बार टीएमसी और बीजेपी दोनों के बीच बढ़त हो रही है, दोनों के बीच बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगला जिला आता है दोस्तों अलीपुरद्वार। यहाँ पर 5 विधानसभा सीट है। इस बार 5 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों को जीत पा रही है। कांग्रेस पार्टी और जो अन्य दल हैं वह 0 पर समेटते हुए नजर आ रहे हैं। अगला जिला आता है जलपाईगुड़ी। यहाँ पर 7 विधानसभा सीट है। यहाँ पर 7 सीटों में से 4 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं दोनों ही पार्टियां काफी ज्यादा मजबूत हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी और जो अन्य पार्टी है उसका यहाँ भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अगला जिला आता है कालिंगपोंग। यहाँ पर 1 सीट है। दोस्तों इस बार 1 सीट में से टीएमसी को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है, जबकि 1 की 1 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने खाते तक ले जा पा रही है और कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों का 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है। अगला जिला आता है दार्जिलिंग। दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट है। सभी 5 सीटों में से तो दोस्तों माना जा रहा है इस बार दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर आगे चल पा रही है। कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टी का यहाँ भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। यहाँ पर 9 विधानसभा की सीट है। सभी 9 सीटों का सटीक सर्वे देखें, फ्रेश ओपिनियन पोल, तो माना जा रहा है तृणमूल कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चलती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर जीत पा रही है। कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टी का सूफड़ा साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीट है। सभी 6 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 3 सीटों को जीत पा रही है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। दोनों के बीच बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस और जो अदर्स पार्टी है वह 0 सीट पर समेटते हुए नजर आ रहे हैं। मालदा जिला की सभी 12 विधानसभा सीटों का जो सटीक सर्वे देखें, फ्रेश ओपिनियन पोल, तो माना जा रहा है 12 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 7 सीटों को जीत पा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों को जीतती नजर आएगी। कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टी का यहाँ भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों अगला जिला आता है मुर्शिदाबाद। यहाँ पर 22 विधानसभा सीट है। सभी 22 सीटों का जो सटीक सर्वे देखें तो माना जा रहा है इस बार
टीएमसी को 7 सीटें मिलती नजर आएंगी, बीजेपी को 12 सीटों पर बढ़त मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि जो अन्य दल हैं वह 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मुर्शिदाबाद में इस बार तृणमूल कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान होता नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो आप देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल की सभी 295-94 सीटों में से अभी तक 76 सीटों का सटीक सर्वे सामने आ चुका है। तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस 36 सीटों को जीत पा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 37 सीटों पर आगे चल रही है, जो कांग्रेस पार्टी है 2 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य दल यहाँ पर 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। अदर्स पार्टी महज 1 सीट जीत पाई है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं टीएमसी और बीजेपी के बीच अभी तक बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जबकि एक विधानसभा सीट बीजेपी आगे चलती नजर आ रही है। तो आगे ये देखना होगा किस पार्टी को बढ़त मिल सकती है। पश्चिम बंगाल का अगला जिला है नादिया। यहाँ पर 17 विधानसभा सीट है, 9 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिल सकती हैं, 7 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आएंगी। कांग्रेस पार्टी महज 1 सीट पर आगे चल रही है, जो अन्य पार्टी हैं वह 0 सीट पर आगे चल रही हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अगला जिला आता है उत्तर 24 परगना। यहाँ पर 33 विधानसभा सीट है, सभी 33 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 18 सीटों को जीत पा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर आगे चलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है, जो अदर्स पार्टी है वह 1 सीट पर आगे चल रही है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं टीएमसी को एक बार फिर से बढ़त मिलती नजर आ रही है। अगला जिला आता है दक्षिण 24 परगना। यहाँ पर 31 विधानसभा सीट है, सभी 31 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 19 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी जो अदर्स पार्टी है वह 0 सीट पर समेटते हुए नजर आ रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों कोलकाता। यहाँ पर 11 सीट है, सभी 11 में से तृणमूल कांग्रेस को 7 सीटें मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। ताजा सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी अदर्स पार्टी 0 सीट पर आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है हावड़ा। यहाँ पर 16 विधानसभा सीट है, सभी 16 में से तृणमूल कांग्रेस 10 सीटों को जीत पा रही है। बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी अदर्स पार्टी का सूपड़ा साफ होता दिख रहा है। अगले जिले के बारे में बात की जाए दोस्तों, यह है हुगली। यहाँ पर 18 सीट हैं, सभी 18 सीटों में से टीएमसी को 10 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 8 सीटों पर बढ़त मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस बार बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी अदर्स पार्टी का 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ अगला जिला आता है पूर्वी मेदिनीपुर। यहाँ पर 16 विधानसभा सीट है, सभी 16 में से तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिलती नजर आएंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक अदर्स पार्टी का यहाँ भी खाता नहीं खुल पा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं 218 सीटों का सटीक सर्वे ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। टीएमसी 114 सीटों पर आगे चलती नजर आई है। बीजेपी यहाँ पर 96 सीटों को जीत पाई है। कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटें जीती हैं। अदर्स पार्टी 2 सीटों पर आगे चलती नजर आई है। तो अगले जिले के बारे में बात की जाए दोस्तों, यह है पश्चिम मेदिनीपुर। यहाँ पर 15 विधानसभा की सीट आती है, सभी 15 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 6 सीटों पर बढ़त मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट को जीत रही है, जबकि अदर्स पार्टी का यहाँ भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अगला जिला है झारग्राम। यहाँ पर 4 सीट है, 1 सीट पर टीएमसी को बढ़त मिल रही है। 3 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस पार्टी और अदर्स पार्टी का यहाँ भी खाता नहीं खुल पा रहा है। अगला जिला आता है दोस्तों पुरुलिया। यहाँ पर 9 विधानसभा सीट है, सभी 9 सीटों में से टीएमसी को 5 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें और जो कांग्रेस पार्टी है वह 1 सीट पर आगे चलती नजर आएगी। अदर्स पार्टी का सूफड़ा साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों बांकुड़ा जिला की सभी 12 सीटों का जो सटीक सर्वे देखें फ्रेश ओपिनियन पोल, तो माना जा रहा है तृणमूल कांग्रेस 7 सीटों को जीतती नजर आएगी। बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। अदर्स पार्टी का यहाँ भी खाता नहीं खुल पा रहा है। पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पूर्वी वर्धमान। यहाँ पर 16 विधानसभा की सीट है, सभी 16 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चलती नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों इस बार बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी और जो अदर्स पार्टी है वह
0 पर समेटता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं अगला जिला है पश्चिम बर्धमान। यहाँ पर 9 विधानसभा सीट है। सभी 9 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी अदर्स पार्टी का यहाँ भी खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बीरभूम की सभी 11 सीटों पर बात की जाए तो 11 सीटों में से 5 विधानसभा सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। वहीं 6 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं और जो कांग्रेस पार्टी अदर्स पार्टी का यहाँ भी खाता नहीं खुल पा रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं टीएमसी और बीजेपी के बीच इस बार बीरभूम जिला में बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इस बार तृणमूल कांग्रेस ने 147 विधानसभा सीटें जीती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 135 सीटों को जीत पाई है। जो कांग्रेस पार्टी है उसने 10 सीटें जीती हैं। अदर्स पार्टी 2 सीटों को जीतती नजर आई है। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की ज़रूरत होती है। तो आज के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार आज के सर्वे में टीएमसी 147 सीटों को जीत पाई है, यानी कि बहुमत से एक कम सीट जीती है। तो माना जा रहा है इस बार बीजेपी को बढ़त मिल रही है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी की बनेगी सरकार? क्या फिर से टीएमसी की या फिर इस बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।